अमेरिका में बसने का सपना और अब वहां से कई देशों के नागरिकों का निर्वासन। ट्रंप सरकार का एग्जाइल को लेकर लिए गए इस फैसले से कई लोगों की जिंदगी में भूचाल जैसी स्थिति बन गई है। अब अमेरिका में रह रहे करीब 7,500 नेपाली नागरिकों को जल्द ही अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेटना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस खत्म कर दी है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन जैसे मुस्लिम देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका ने नेपाल को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने नेपाल को मिले एग्जाइल सिक्योरिटी यानी निर्वासन सुरक्षा को रद्द कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार का कहना है कि नेपाल में अब 2015 जैसे हालात नहीं है, इसलिए उसके निर्वासन सुरक्षा को रद्द किया जा रहा है। बता दें, नेपाल में भूकंप की वजह से तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने नेपाल के नागरिकों को ये सुरक्षा दी थी, जिसके बाद अब ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रह रहे नेपाल के लोगों का टीपीएस खत्म कर दिया है। टीपीएस यानी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस, ये एक ऐसी अमेरिकी नीति है जो उन विदेशियों को अस्थायी सुरक्षा देती है जिनके देश किसी प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक संकट से जूझ रहे होते हैं। नेपाल को ये सुरक्षा 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद मिली थी, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन का कहना है अब नेपाल में हालात सामान्य है, इसलिए टीपीएस की जरूरत नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप प्रशासन ने एक दिन पहले ही 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में एंट्री बैन लगा दी है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल्य देश शामिल है। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या टीपीएस रद्द करना सिर्फ नेपाल की स्थिति के आधार पर है, या फिर ये भी उसी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है जिसे ट्रंप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सरकार कह रही है कि नेपाल अब 2015 वाला नेपाल नहीं रहा, लेकिन जो 7,500 नेपाली अमेरिका में अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश में थे, उनके लिए यह फैसला किसी भूकंप से कम नहीं है। उन्हें न तो अमेरिका की नागरिकता मिलती है, न स्थायी निवास, सिर्फ काम करने की छूट थी और अब वो भी छिन रही है। बताया जाता है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही टीपीएस को खत्म करने के पक्ष में थे, लेकिन इमिग्रेशन विभाग के विरोध के चलते यह फैसला टलता रहा और अब ट्रंप को इस पर मुहर लगाने का मौका मिला है। इधर चाड, जो कि एक अफ्रीकी देश है, उसने इसका जवाब बड़े ही कड़े अंदाज में दिया है। अमेरिका ने जब उसके नागरिकों पर बैन लगाया तो चाड ने पलटकर अपने देश में अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया। साफ कह दिया, हम आत्मसम्मान नहीं बेच सकते।